नाज़रीन, बात तो करनी थी वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ुद को नागुज़ीर करार देने पर और ये पैगाम देने पर कि उनके अलावा फ़िलहाल कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है और एक ऐसा मुल्क है जहाँ सिस्टम में मौजूद वो बड़े लोग जिन्हें निज़ाम चलाना है, जिन्हें मुल्क चलाना है, रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, कोई ऐसी नित नई हरकत कर जाते हैं जिसके नतीजे में मौजू बदल जाता है। और आज भी यही हुआ है, और ये हुआ है वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब की वजह से, जिन्होंने अब से चंद रोज़ पहले PIA के कराची में होने वाले हादसे के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की और उसका एक ऐसा पहलू बिला वजह या यूँ कह दीजिए कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको प्रोजेक्ट किया, जिसके नतीजे में आज PIA पर यूरोप में पाबंदी लगी। तफसीलात कुछ देर में। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद, मुझे आप जानते ही हैं और आपकी खिदमत में हम सलाम भी पेश करते हैं। आज का बहुत जो मौजू है वो मेरे प्रोग्राम का आज समझिए कि अकेला मौजू है। एक और छोटी सी खबर है जो हम आपको, वो अहम है चूँकि इसलिए वो आपको आखिर में देंगे, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट मौजू है वो यही है PIA की फ़्लाइट्स पर जो यूरोपीय सेफ्टी एसोसिएशन की जानिब से पाबंदी जो लगाई गई है उसके हवाले से। नाज़रीन, ये पाबंदी सामने आई तो मेरे नज़दीक सबसे अहम सवाल ये था कि क्या ये पाबंदी सिर्फ पायलट्स के लाइसेंसेस की वजह से लगी है, क्या ये पाबंदी कराची हादसे की वजह से लगी है, या फिर उन मामलात की वजह से जिस पर यूरोपीय यूनियन के तहत काम करने वाली एयर सेफ्टी एसोसिएशन पिछले तकरीबन 5 साल से PIA के साथ इंगेज है। हमने तलाश किया एसोसिएशन का वो लेटर जो जिसके ज़रिए ये पाबंदी लगाई गई, तो बहुत सारे चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आए। मसलन उस लेटर में बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि PIA सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव नहीं कर रही। अब अगर ये ठीक है, मौजूदा हुकूमत की ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त होगी कि पिछली हुकूमतों का किया जा रहा है, लेकिन अब आपको पौने 2 साल हो गए हैं। पौने 2 साल में आपने जहाँ कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बढ़ा दी, बहुत सारे मामलात कर लिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात थे उनको कामयाब करा दिया, फिर भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनवा दिया। वहीं ये जो मामलात थे जिनकी वजह से PIA पर आए रोज़ जुर्माने आयद होते रहते थे, उनको किसने दुरुस्त करना था? अगर PIA में जाली पायलट या मशकूक लाइसेंस पर पायलट भर्ती हुए थे, या PIA की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो लोग भर्ती थे जिनका इंजीनियरिंग से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं था, तो क्या इसके लिए पौने 2 साल की मुद्दत काफ़ी नहीं थी कि इसमें ठीक कर लिया जाता ये सब कुछ? अब जो लेटर हमने पढ़ा यूरोपीय सेफ्टी एयर सेफ्टी एसोसिएशन का, उसमें वाज़ेह तौर पर 3-4 चीज़ें कही गई हैं। एक तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से कहा गया, फिर PIA को इस हवाले से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था। PIA ने अब आकर उनसे ये कहा कि जी हमें 1 से 2 महीने की मुद्दत और तक दरकार है, क्योंकि इसमें 1 से 2 महीने और लगेंगे। जिसके जवाब में एसोसिएशन का ये कहना था कि पहले ही PIA को 9 महीने दिए जा चुके हैं। लेकिन जो रिपोर्ट में आगे चलकर ये कहा गया है, उस लेटर में जो नोटम भिजवाया गया है पाकिस्तानी हुकूमत को और PIA अथॉरिटीज़ को, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले जो पिछले चंद हादसात थे वो एक बड़ी वजह बने हैं इस फैसले की, जिसके तहत फौरी तौर पर यूरोप में पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया गया। और फिर जो यूरोपीय एयर सेफ्टी एसोसिएशन है उसके फ़ैसले को फॉलो करते हुए बरतानिया की सिविल एविएशन की जो मुतल्लिका वजारत है या अथॉरिटी है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी जहाज़, PIA के जहाज़ अब बरतानिया में भी नहीं उतर सकते। नाज़रीन, अब इस तनाजुल में जब ये फ़ैसला हुआ तो हुकूमत पर तनकीद भी आई। ये भी लेटर में ये भी कहा गया है कि जो जाली लाइसेंस का मामला है वो एक बड़ा इशू है और ये एक बड़ी वजह है फौरी तौर पर इस फैसले पर पहुँचने की। अब ये बात ठीक है कि हुकूमतों को सच बोलना चाहिए, लेकिन सच कितना बोलना चाहिए? हुकूमत में जब आप रहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और आपको झूठ बोलने का कोई नहीं कह रहा। अब से कुछ घंटों पहले, शायद 1 या 2 घंटे पहले, जो वज़ीर आज़म के माविन हैं इत्तलाआत पर, तर्जुमान कह लें अब आजकल के ज़माने में, क्योंकि नदीम अफजल चंद बैरून मुल्क हैं, शहबाज गिल साहब, रोज़ आए रोज़ वो कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते हैं जो मेरे जैसे शहरियों का, जो जर्नलिस्ट का, जो ये चाहते हैं
कि इस मुल्क में बेहतरी आए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रहकर तनकीद करना चाहते हैं। मुझे किसी पर बिला वजह तनकीद करने की कोई हाजत भी नहीं है, ना मुझे आदत है, लेकिन क्या किया जाए, तनकीद अगर ख़राबी कहीं है तो उसकी निशानदही तो करनी है। वो शहबाज गुल साहब ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तानियों का में लेवल कितना गिर गया है, हमारी अखलाकी कदरें किस कदर खोखली हो गई हैं या गिर गिर चुकी हैं, नीचे आ चुकी हैं, कि वो कहते हैं कि हमें झूठ बोला जाए तैयारे के मामले पर। ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम इस प्रोफेशन में हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं। हमने आज भी देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं बताना चाहिए था। जो बहस हो रही है और जो मेरे नज़दीक बहुत अहम नुक्ता भी है कि इस किस्म के हादसा क्या सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं। ये ठीक है कि पिछले कुछ अर्से में पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा हादसा हुए हैं। जुनैद जमशेद मरहूम का वाले प्लेन का हादसा हुआ, वो PIA का प्लेन था। उससे पहले मुल्तान में PIA के एक फोकर का हुआ, एयर ब्लू का एक हादसा हुआ था चंद साल पहले, फिर भोजा एयरलाइन का एक चंद साल पहले हादसा हुआ था। ये ठीक है, पाकिस्तान में हादसों की जो रफ्तार है या जो तादाद है या जो प्रोपोर्शन है वो दुनिया से ज़्यादा है। लेकिन आपको कोई ये नहीं कह रहा था कि आप ये झूठ बोलें और आप PIA के लाइसेंसी का इशू जो है वो आप उसको छुपा लें। नाज़रीन, जब भी दुनिया भर में और कई मुल्कों में हमने अपने सहाफ़ती कैरियर में देखा कि कई मुल्कों में हादसा होते हैं और उसके बाद उनकी इंक्वायरी होती है, लेकिन वो इंक्वायरी के जो रेलिवेंट पोर्शन होते हैं वो पब्लिक के सामने लाए जाते हैं, जो पब्लिक से रेलिवेंट होते हैं। मसलन इस हादसे में ये क्या देखना था, इल्ज़ामात ये लगे थे कि ये तैयारा उड़ान के लिए परवाज़ के लिए फिट नहीं था और PIA के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर करार दे दिया। और बाज़ लोगों का एक वीडियो उस हवाले से आई थी और उसमें जो मुसाफिर थे उनमें से चंद शायद इस जहाज़ में ये साबित भी हुआ कि वो मौजूद थे। लोगों का ये कहना था उस वीडियो के हवाले से कि जी ये लाहौर एयरपोर्ट पर उसी बदकिस्मत तैयारे की एक परवाज़ थी जिसमें मेरे एक बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त अंसार नकवी साहब भी शहीद हुए। उस तैयारे का ये कहा जा रहा था कि उसकी वीडियो है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसके बाद किया ये जाना चाहिए था कि जो पोर्शन थे, क्या तैयारा खराबी से पहले तैयारे में खराबी थी उड़ान से पहले, क्या पायलट का कोई कसूर था, ये देखना चाहिए था। अब जो इसमें जो रिपोर्ट आई उसमें ये भी देखना चाहिए था कि जो कराची एयरपोर्ट का एयर कंट्रोल टावर और जो एक्चुअल टावर था जो जिससे कंट्रोल में ले लिया था उसके दरमियान क्या हुआ, कोई क्या पायलट किसी ऐसे ज़हनी तनाव का या शिकार था जो ख़ास तौर पर इस हादसे का बायस बना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में एक तो जो दुनिया में ये होता है कि जब भी कोई तैयारा हादसा होता है तो वो एयरबस कंपनी जो है वो फ़ौरन अपना एक इन्वेस्टिगेटिव बोर्ड भी बिठाती है, फिर ब्लैक बॉक्स तलाश किया जाता है, ब्लैक बॉक्स को डिकोड करके फिर वो उसमें जो रेलिवेंट पोर्शन होते हैं वो आवाम के सामने ले आए जाते हैं और जो बाकी दुनिया भर में ब्लैक बॉक्सेस की डिकोडिंग के बाद जो मवाद सामने आता है, जो इत्तलात सामने आती है, वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स को भेज दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर कार्रवाई कर लें। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, वज़ीर मौसूफ गुलाम सरोवर खान साहब जो हैं उन्होंने सारा मलबा एक तो तैयारे के पायलट पर डाला, जबकि मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले CNN पर एक रिपोर्ट नशर हुई थी, बाद में वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई। वो एक ऐसे अमरीकी साफ़ी की थी जिसने बहुत सारे हादसा को रिपोर्ट किया अपने तवील साफ़ी कैरियर में, और वो सिर्फ एविएशन ही के रिपोर्टर हैं, एविएशन के अलावा वो कोई बीट नहीं करते। उनका ये कहना था कि जब तैयारा नीचे आ रहा था लैंडिंग के लिए, उस वक्त तैयारे में कुछ ऐसी टकटक थी जो सिवाय लैंडिंग गियर के फंसने का और कुछ नहीं थी। तो अगर लैंडिंग गियर फंस गया तो इसका मतलब है कि वो खराबी रूनुमा हुई, इस हवाले से बताना चाहिए था। पायलट क्यों नहीं लैंड कर सका ये बताना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर मौसूफ ने जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और फिर दुनिया में उससे एक तशवीश की लहर फैल गई, क्योंकि आजकल आपको पता है ख़ास तौर पर 9/11 के बाद दुनिया बहुत हसास है एयर ट्रैवल के हवाले से भी और एयर ट्रैवल के हवाले से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके हवाले से भी। वज़ीर साहब ने यह फरमाया कि जी 216 के करीब लोग जाली लाइसेंस या मशकूक लाइसेंस थे। अब ये पोर्शन अगर ये दुरुस्त भी था, फ़र्ज़ कीजिए कि ये दुरुस्त है और ये वजह भी शायद हो, तो ये डायरेक्ट वजह नहीं है, क्योंकि जो तैयारे का बदकिस्मत तैयारे का पायलट था उसकी डिग्री को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था और ना ही उसका नाम उस मशकूक लाइसेंस वाली फहरिस्त में था जो वज़ीर मौसूफ ने जारी की। फिर वो पायलट जो है वो तैयारा उड़ाता भी रहा। इस दरमियान में वज़ीर मौसूफ ने यह भी फरमाया कि कोरोना वायरस की वजह से
पायलट ज़हनी तनाव का शिकार थे, तो क्या दुनिया के दीगर एयरलाइंस के पायलट्स ज़हनी तनाव का शिकार नहीं हैं? पाकिस्तान के दीगर पायलट्स या पाकिस्तान के दीगर एयरलाइंस के पायलट्स ज़हनी तनाव का शिकार नहीं है? सब है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस का सामना है, ये भी सब है। लेकिन ये कोई ऐसी टेंशन नहीं थी जिसकी वजह से तैयारा हादसा गुम हो जाता। यकीनन कोई ना कोई और वजह होगी। फिर जाली लाइसेंसिंग का जो मामला है वो इस हादसे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मामला क्यों आया, उसके नतीजे में जो फौरी रद्द-ए-अमल आया, और हम इस बात खदशे का इजहार भी कर रहे थे कि कतर एयरवेज़ ने पाकिस्तानी पायलट को ज़राए का कहना है कि ग्राउंड कर दिया, कुवैत एयरवेज़ ने कर दिया, यूएई की एयरलाइंस ने कर दिया, यूएई में पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आज भी एक पहले ये बात करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद कोरोना एक्सपोर्ट की वजह से ये मामला है। ये मामला कोरोना एक्सपोर्ट का नहीं है, हालांकि यूरोपीय मुल्कों ने ये शिकायत की है कि उनके एक बड़ी परसेंटेज जो है वो साइजेबल परसेंटेज कोरोना मरीजों की थी जो यूरोप पहुँचे हैं पाकिस्तान से पीआईए में। लेकिन ये मामला चूँकि नहीं था, सिर्फ ये मामला था। अब हमारी दरख्वास्त जितने भी लोग थे या जितनी अपोजिशन की सियासी जमातें थी, जो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे थे, वो रिपोर्टर्स या जो इसका तजिया कर रहे थे वो तजियाकार, उनकी सिर्फ एक ये दरख्वास्त थी कि अगर ये पोर्शन था भी तो इसको आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को भिजवाते। और ये पहले से जाना चाहिए था, क्योंकि 4 साल पहले मुझे याद है मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट किया था। पीआईए में जाली पायलट्स की जाली लाइसेंसिंग का मामला भी आया था और पीआईए में जाली डिग्री होल्डर्स का नाम भी आया था। पीआईए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तकरीबन 1 साल पहले ये बताया गया था कि 13 लोग सिर्फ लाहौर में मौजूद हैं जिनका इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें एक ने बीकॉम किया है, एक ने एमकॉम किया, और बाकी इसी तरह की छोटे डिग्रीज के थे, कोई मैट्रिक पास था, कोई 8वीं पास था। इन चीज़ों को एडजस्ट कर लिया जाना चाहिए था। अगर नहीं भी हो सकता था तो फिर इसको मुतालिका डिपार्टमेंट्स में पूछकर उनसे जवाब तलब किया जाता। फिर इसके फौरी बाद पीआईए के जो चेयरमैन हैं मार्शल साहब हैं, उन्होंने ख़त लिखा यूरोपीय यूनियन को और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने तफसील बताई कि कब ये मामला उठा, कितने पायलट्स पीआईए में थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो चुकी। इस वक्त एक भी पायलट उनका ये कह रहा था कि जो मौजूद है वो मशकूक डिग्री होल्डर नहीं है, बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। फिर एक और मज़े की बात है, तो 2 बहनें थी जिन्होंने बोइंग तैयारा उड़ाया, वो दोनों बहनों को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी या मेडल उनको दिए गए हमारे सदर की जानिब से। मुझे याद नहीं है इस वक्त कि कौन सा मेडल दिया गया। उनमें एक का नाम मरियम मुमताज़ था। दोनों बहनों के नाम उस मशकूक लाइसेंसिंग वाली लिस्ट में मौजूद है। तो क्या हुकूमत ने वक्त ने ये नहीं देखा था कि जिन बहनों को लाइसेंस दिया जा रहा है बोइंग तैयारा उड़ाने पर वो उनके लाइसेंस जाली हैं? ऐसा तो नहीं है, उनके लाइसेंस जाली नहीं थे। वो एक मुस्तनद अदारे से उन्होंने तरबियत हासिल कर मुस्तनद लाइसेंस पर वो जहाज़ उड़ा रही थी। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर बड़े मसाइल हैं। खाली पीआईए पर पाबंदी नहीं लगेगी, अब एयर ब्लू पर भी मशकूक है, जो दीगर एयरलाइंस हैं वो भी मशकूक हैं, उनके पायलट्स भी मशकूक हैं। तो देखना यह था कि हमने पीआईए को किस चीज़ से कम नुकसान हो सकता था। हादसा हुआ, हादसे के नतीजे में कुछ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन इस एक मामले के नतीजे में जो जाली लाइसेंसिंग का था, पीआईए का सर्वाइवल ख़तरे में पड़ गया है। 6 महीने के लिए ये पाबंदी, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है। फिर दुनिया के और ममालिक, जिस तरह बरतानिया ने ऐलान कर दिया, अभी और मुल्कों से अगर इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं तो फिर पीआईए कहीं की नहीं रहेगी। पहले ही पीआईए बहुत खसारे में थी, साबका हुकूमतों की गलतियों की वजह से, साबका हुकूमत की करप्शन की वजह से कह लें, या साबका हुकूमतों की नाहली की वजह से कह लें, पीआईए उस वक्त भी खसारे में थी। मौजूदा हुकूमत दावा कर रही थी पीआईए को खसारे से निकालने का, लेकिन क्या बना, वो दावे अभी आज गलत साबित हो गए। फिर पीआईए में जो पिछले 3-4 महीने से जो कोरोना वायरस की वजह से सूरत आ रहा है, उसकी वजह से पीआईए को बहुत ज़्यादा बड़ा माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन मौजूदा हुकूमत के वज़ीर साहब ने किसको फ़ायदा पहुँचाया है। इस्लामाबाद में इस हवाले से हमने चंद लोगों से जब बात की तो तमाम लोगों को ये शुबा है कि या तो कोई एक नई एयरलाइन आ रही है जिसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी चंद बासात लोगों की है। दूसरा, कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मौजूदा हुकूमत में शामिल है, कोई मुशीर है, कोई मामिन है शायद, और उनमें से कुछ लोगों का एक कंसोर्शियम है जो पीआईए को ख़रीदना चाहता है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने, आपको भी याद होगा कि सबसे पहले ही आते ही जो लिस्ट बनाई थी जिन अदारों को प्राइवेटाइज किया जाना था, उसमें पीआईए और पाकिस्तान स्टील शामिल थे। मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास कौन ख़रीदना चाहता है इसकी कोई मुस्तरद मालूमात नहीं है, सिर्फ सुनाई बात है। लेकिन बहुत बाखबर लोगों से ये बात सुनी है
अब बाखबर लोग अगर ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें सच होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जो याद आया, जो छोटी सी खबर है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चेयरमैन नैब साहब की एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें एक खातून को वो हिरासा करते पाए गए थे। वो वीडियो एक चैनल पर नशर हुई, उस चैनल के कुछ लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। आज उनके शौहर की जानिब से ये कहा गया है, फारूक नोल उन साहब का नाम है, वो जो खातून थी, मुझे उनका नाम भूल गया है, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और उस हमले की रिपोर्ट झंग के एक थाने में दर्ज कर ली गई है। ये खबर हम बिला तबसरा आपकी खिदमत में पेश करना चाहते थे। बिला तबसरा पेश खिदमत है। हमले के पीछे कौन है और चेयरमैन नैब को अखलाकी तौर पर क्या करना चाहिए, ये हम आप पर भी छोड़ते और चेयरमैन नैब पर छोड़ते। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है तो दोस्तों को बताइए, उनको तजवीज़ कीजिए ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।